Hello guys, how are you? Hope you're having a very great day today. My name is Beena Adhikari and hope you all are safe and sound in this pandemic period. Now, as we have done a brief explanation of town planning in previous lecture, so today we're gonna understand some other important sites of Harappan civilization. So guys, stay tuned with me. So let's get started. Guys, आज हम टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं थोड़ा और। ऑलराइट, देखिए, as we have studied some features in previous lecture, alright, देखिए टाउन प्लानिंग में होता क्या है। टाउन प्लानिंग में क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में टाउन्स बने हैं किस बेसिस पे बने हैं, ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न से यहाँ पे टाउन्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, किस पैटर्न में देखने को मिलेंगे, ग्रिड पैटर्न में। अगर हम हड़प्पन सिटीज की बात करें, जो हमें वहाँ पे साइट्स मिली हैं, अगर हम सिटीज को देखें तो सिटीज बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है सिटाडल, दूसरा पार्ट है लोअर पार्ट। अब सिटाडल और लोअर पार्ट से क्या मीनिंग है, मतलब इसका देखिए, अगर मैं एक सिटी बनाऊं, ठीक है, इसमें देखिए अगर हम इसको कट करें तो ये वाला पार्ट हमारा सिटाडल हो गया, जो कि हमें वेस्टर्न पार्ट में मोस्टली देखने को मिलेगा, एंड ये लोअर पार्ट। अब इससे मतलब क्या, देखिए, जो सिटाडल पार्ट होता है किसी भी सिटी का, जो सिटाडल पार्ट है, वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकवेशन किया, उन्हें वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली। ठीक है, अगर हम एग्जांपल दें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो के सिटाडल में उन्हें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली हैं, लाइक ग्रेनरीज मिली हैं, ग्रेट बाथ मिला है, कुछ असेंबली हॉल्स मिले हैं। तो सिटाडल में हम देख रहे हैं, ठीक है, सिटाडल में हम देख रहे हैं हमें कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो सिटाडल वाला पार्ट है थोड़ा एलिवेटेड पार्ट है लोअर पार्ट के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, सो इसमें क्या है, और लोअर पार्ट में हमें घर जो है वो नॉर्मल शेप एंड साइज के दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे कॉमन सिटीजन यहाँ पे रहते होंगे, और सिटाडल वाले पार्ट में जो स्पेसिफिक लोग होते होंगे, जो अपर कास्ट के या फिर जो स्पेसिफिक लोग हैं और जो कि मे बी यहाँ पे रूल करते होंगे, वो लोग यहाँ पे इस वाले पार्ट में रहते होंगे। एंड वेयर एज यहाँ पे इस वाले लोअर पार्ट में कॉमन सिटीजन्स यहाँ पे रहते होंगे। ऑलराइट, सो एक जो सिटी है वो दो पार्ट में डिवाइड है, सिटाडल और लोअर पार्ट। सिटाडल हमें जनरली वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा, एंड ये थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट है, और जो लोअर पार्ट है वो हमें ईस्टर्न पार्ट में दिखाई देगा। यहाँ पे हमें कॉमन चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कॉमन लोग रहते होंगे, मे बी सिटीजन्स रहते होंगे, या फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिल रही है तो यहाँ पे अनुमान लगाया मे बी यहाँ पे कुछ रूलर्स रहते होंगे जो कि इस पूरी सिटी को रूल करते होंगे। ऑलराइट गाइज, सो अभी तक हमें जो सिटीज मिल रही हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड, बट एक्सेप्शन यहाँ पे ये आता है धोलावीरा। धोलावीरा में क्या एक्सेप्शन है, धोलावीरा की जो सिटी साइट हमें देखने को मिली है वो दो पार्ट्स में नहीं, थ्री सेक्शंस में हमें डिवीजन देखने को मिलेगा। ऑलराइट गाइज, और अगर धोलावीरा की हमें अलग से एक पहचान है धोलावीरा की, इसमें क्या हुआ कि इसमें हमें एक ड्रेनेज सिस्टम, इतना बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला जो कि हमें और साइट्स में नहीं देखने को मिला। हम मोहनजोदड़ो में भी एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हैं, बट धोलावीरा का जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ही एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए, अब जो वहां पे घर बने हैं, ठीक है, जो सिटी में जो साइट मिली है हमें, वहां पे जो घर बने हैं वो ब्रिक्स के बने हैं, वो भी पके हुए ब्रिक्स, बर्न्ट ब्रिक्स के वहां पे घर बने हुए हैं। और उन ब्रिक का जो रेशियो है वो सेम है, हर ब्रिक का जो रेशियो है वो सेम है। और क्या रेशियो है उसका, 1:2:4, 4 के टर्म में। ठीक है, थिकनेस, विड्थ एंड लेंथ, जितने भी हड़प्पन स्ट्रक्चर्स मिले हैं हर ईंट का हमें एक ही आइडेंटिकल रेशियो देखने को मिलेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पे लोग कितने ज्यादा स्किल्ड हैं, कितने ज्यादा अर्बनाइज्ड हैं। उन्हें हर चीज से उन्होंने हर चीज को एक अरेंजमेंट के साथ किया वहां पे। ऑलराइट, हमें यहाँ पे घर भी देखने को मिलेंगे, एक या दो स्टोरी के हमें घर देखने को मिलेंगे। अगर घरों की बात करें तो घरों में ज्यादातर हमें विंडोज नहीं देखने को मिलेगी। अगर कुछ घरों की बात करते हैं वहां पे हमें विंडोज देखने को मिलती है, बट वो विंडो जो होती है वो मेन स्ट्रीट की तरफ नहीं होती है। तो इससे हम इससे हमें एक अजम्पशन आ रहा है कि हम वहां पे देख सकते हैं लोग प्राइवेसी को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां पे देते थे। और रोड्स को भी वहां पे इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, रोड्स इस तरीके से बनाया, रोड्स इस तरीके से बनाया कि वो 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, ये रोड है, एक नॉर्थ साउथ आ रही है और एक
वेस्ट से ईस्ट को जा रही है। तो यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो रोड्स हैं वो अब 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, और इसको हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड सर्कस। ऑलराइट गाइज, तो ये कुछ फीचर्स हैं। अगर अदर फीचर्स की बात करें हम, ठीक है, अब आता है, देखिए पूरे हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, हाँ, ये सिविलाइजेशन अर्बनाइजेशन के लिए जानी जाती है। ऑलराइट, ओके, अर्बनाइजेशन के लिए जानी जाती है, बट कुछ साइट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अर्बनाइज्ड थे, लाइक मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, सुरकोटडा एंड धोलावीरा, ये साइट्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लगता है कि लोगों ने ना इन जगहों को बहुत ही तमीज से बनाया है, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से बनाया है। पर ऐसा नहीं है कि जितने भी हमें सेटलमेंट्स मिले हैं उन सब में हमें अर्बनाइज एक अर्बनाइज सिस्टम देखने को मिलेगा। कुछ सिटीज़ जो कुछ साइट्स हैं उनमें हमें विलेज कल्चर भी देखने को मिलता है। तो सिटी और विलेज कल्चर में क्या डिफरेंस था वहाँ पे, मेजर डिफरेंस क्या था, ठीक है, मेजर डिफरेंस था बिल्डिंग्स में। अगर हम सिटीज़ की बात करें, लाइक मोहनजोदड़ो की बात करें, तो वहाँ पे जो घर बने हुए हैं वो बने हैं तुम्हारे बर्न्ट ब्रिक्स के। और अगर हम विलेज के घरों की बात करें, वहाँ पे जो घर बने बेसिकली वो किसके बने, या फिर मड, रीड, इन चीज़ों से वहाँ पे घर बने। अगर हम एक मेजर डिफरेंस हम इन चीज़ों को देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, और जो उनके डोरवेज और विंडोज होते थे बेसिकली वो मेन स्ट्रीट की तरफ नहीं खुलते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक तरीके से वो प्राइवेसी मेंटेन करके रखना चाहते थे, या फिर एक तरीके से पोल्यूशन से भी मे बी वो बचना चाहते होंगे, तब जा इसीलिए उन्होंने विंडोज नहीं कंस्ट्रक्ट किए हैं अपने घरों में। तो इससे भी हम ये अजम्पशन लगा सकते हैं। और कई घरों में हमें बाथरूम और टॉयलेट की फैसिलिटीज भी हमें देखने को मिली। अगर हम हड़प्पा साइट की बात करें, हड़प्पा साइट में ऑलमोस्ट हमें हर घर में टॉयलेट और बाथरूम की फैसिलिटी देखने को मिली है, ठीक है। बाथरूम टॉयलेट की फैसिलिटी देखने से हमें इससे ये पता चल रहा है वो कितने ज़्यादा हाइजीन, मतलब हाइजीनिक कंसर्न लोग थे, हाइजीन को मेंटेन करने वाले लोग थे। अगर उनकी बाथरूम की बात करें, जो उनका बाथिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था, बाथिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था जो उनका, वो भी उन्होंने इतने तमीज से बनाया था, इतना वाटर टाइट कि कहीं से कोई लीकेज ना हो, ठीक है, वाटर टाइट बनाया था। उसमें मोर्टार और जिप्सम का यूज किया गया जिससे कि वाटर वहां से लीक ना हो। तो बाथिंग प्लेटफॉर्म भी उन्होंने इतने ढंग से बनाया था। फिर हर घर से एक हमें ड्रेनेज ड्रेन, एक नाला देखने को मिलेगा जहां से गंदा पानी घर से बाहर उस नाले में जाएगा, एंड देन वो नाला एक बड़े ड्रेनेज में जाकर खुल जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि उनका ड्रेनेज सिस्टम कितना बेहतरीन था। हर चीज़ वहाँ पे इतनी बेहतरीन थी जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अभी। इवन अगर हम अगर हम कुछ रिमोट एरियाज़ में चले जाएं, इंडिया में ही, अगर इंडिया की बात ले लो थोड़ा सा, अगर हम कुछ रिमोट एरियाज़ में चले जाएं, लाइक बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया है, विलेज है, ठीक है, वहाँ पर भी हमें ये सिस्टम आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा, जो सिस्टम हमें इतने 1000 साल पहले देखने को मिल चुका है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ठीक है। देन मैंने आपको जैसे बताया वहाँ बाथरूम और टॉयलेट की फैसिलिटीज भी हुआ करती थी। अब देखिए, अब हम कुछ साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा उन साइट्स के बारे में हम डीप जाने की कोशिश करेंगे और उन साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली साइट आती है हमारी मोहनजोदड़ो। क्या आती है? मोहनजोदड़ो। ये साइट हमारी कहाँ पे है? पाकिस्तान सिंध प्रोविंस में पड़ता है ये, ठीक है। इसको किसने एक्टिवेट करवाया था? RD बनर्जी ने 1922 में, ऑलराइट। और ये सिंध में है। अगर प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पे क्या था, ये इंडस रिवर से, और ये साइट हमारी इंडस रिवर के आसपास, ठीक है, और ये इंडस रिवर से 5 किलोमीटर की दूरी पे थी ये साइट। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो प्रोटो हिस्टोरिक के टाइम पीरियड पे जो इंडस रिवर थी मे बी बहुत ही क्लोज बहती होगी, ठीक है। तो इसलिए जो मोहनजोदड़ो साइट है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है इंडस रिवर से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि एक सिटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है सिटाडल एंड दूसरी है लोअर पार्ट। सिटाडल जो था वेस्टर्न था, लोअर पार्ट हमारा ईस्टर्न है, ऑलराइट। जो माउंट पार्ट है वो 12 मीटर थोड़ा एलिवेटेड है। मैंने आपको बताया ना, जो सिटाडल वाला पार्ट है थोड़ा एलिवेटेड तरीके से बनाया है लोअर पार्ट के अकॉर्डिंग, सो वो 12 मीटर है, ठीक है। अब क्या है, माउंट जो है ना, सिटाडल वाला जो माउंट पार्ट है उसको भी सर्कल किया गया है। और सर्कल किससे करा हुआ है? ब्रिक से, मड से, इन चीजों से सर्कल किया गया है। तो हम इन चीजों को देख के एक तो अजम्पशन लगा सकते हैं, ये डिफेंसिव एक डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन तो नहीं था ये,
अगर डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन होता तो यहाँ पे कुछ हार्ड मटेरियल का यूज होता, लाइक बर्न्ट ब्रिक्स एंड स्टोन, इन चीज़ों को यहाँ पे यूज होता। बट ये जो माउंट सर्कल किया गया है इसमें तो मड और कच्ची ईंटों का यूज किया गया है। सो इससे अनुमान लगाया कि ये बिल्कुल भी ये जो फोर्टिफिकेशन था ये डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन नहीं था। बस ये एक एक सोशल तरीके से उसको एलिवेट करने की कोशिश करी और उस एरिया को दूसरी सोसाइटी से थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करी। इस चीज को ये दर्शाता है। ऑलराइट, अब सिटाडेल में हमें और चीजें भी देखने को मिली है, लाइक ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या होती है? बेसिकली हमें पता है कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन के लोग थे वो एग्रीकल्चर से बहुत ही ज़्यादा उनको जान पहचान थी एग्रीकल्चर से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अच्छी खेती बाड़ी होती थी। लाइक हमें एक प्लॉशेयर भी मिला है कालीबंगन में, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे खेती तो होती होगी, उन साइड्स पे खेती होती होगी, तो ये एग्रीकल्चर से तो एक्वेंटेड थे ही। तो क्या होता है, एग्रीकल्चर भी इतना सरप्लस अमाउंट में होता होगा कि इनका एग्रीकल्चर इतना सरप्लस अमाउंट में हुआ है तो उन्हें ग्रेनरीज बनाई कि जिसकी वजह से जो उनका अनाज है वो प्रिजर्व रह सके, कंजर्व रह सके और लंबे समय तक चल सके और ख़राब ना हो। इसलिए वहाँ पे हमें ग्रेनरीज भी देखने को मिली है, हमें एक असेंबली हॉल भी देखने को मिला है सिटाडल में। ऑलराइट, सो इन सब चीज़ों को देख के एक एजम्पशन लगाया कि मे बी जो सिटाडल वाला पोर्शन होता होगा वो एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल के लिए होता होगा, या फिर वहाँ पे रूलर्स रहते हो, या फिर कुछ स्पेसिफिक वहाँ पर लोग रहते होंगे, ठीक है। सिटाडल से हमें ये पता चला। लोअर पार्ट से हमें क्या पता चला? लोअर पार्ट में बेसिकली वहाँ के घर भी, जो लोअर पार्ट में हमें घर देखने को मिले हैं, उनके शेप साइज सब डिफरेंट डिफरेंट थे, ठीक है, जिससे कि वो हमें वेल्थ और स्टेटस का ही बताते हैं, स्टेटस की एक जानकारी देते हैं, ठीक है। घर का साइज, ये सब चीज़ें वहाँ पे थी लोअर पार्ट में। एंड लोअर पार्ट में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कल्पचर मिला है, ये है किंग प्रीस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? किंग प्रीस्ट। अब इसको किंग प्रीस्ट क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, हमें ये लोअर पार्ट में मिला है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अब देखिए इस स्कल्पचर को कितने अच्छे से कार्व किया गया है। सो इससे हमें एक चीज तो पता चल रही है, क्या? उनकी क्राफ्टिंग, उनका स्कल्पचर मेकिंग कितना बेहतरीन होगा, ठीक है। ये सब कितना बेहतरीन होगा ये तो देख के पता चल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने हर बारीकी को देखते हुए इस स्कल्पचर को कार्व किया है। लाइक अगर ये शॉर्ट देखिए, ड्रैप क्या हुआ है, एक सोल्जर में ये ड्रैप क्या हुआ है, ठीक है। इसकी कार्विंग देखिए, छोटे छोटे डिजाइन भी इतने अच्छे से बनाए हैं, ये देखिए, ठीक है। सो एक चीज तो ये दर्शा रहा है कि इनकी क्राफ्टिंग की जो ये क्राफ्ट, स्कल्पचर मेकिंग, इन सब स्टोन वर्किंग, मेटल वर्किंग, इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होते थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज होते थे। ऑलराइट, एक चीज़ ये पता चली। दूसरी चीज़ इस किंग प्रीस्ट के बारे में क्या पता चला, देखिए इसमें क्या है, किंग प्रीस्ट की जो आंखें हैं ना वो हाफ ड्रॉप दिख रही है हमें, मीन्स आधी बंद दिख रही है। तो मे बी इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक यौगिक पोस्चर में बैठे होंगे, ठीक है। और इसको इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, प्रीस्ट। दूसरा हमें क्या देखने को मिला, इनके आर्म में हमें एक आर्मलेट देखने को मिला है, ये देखिए। इनकी नेक में हमें नेकलेस देखने को मिला, यहाँ पे फिलेट देखने को मिला है, ये फिलेट, यहाँ पे आर्मलेट। तो ये सब चीजें तो एक किसके पास होती है, बेसिकली एक किंग के पास ही होती हैं। तो इसकी वजह से इसमें कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये किंग है, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये प्रीस्ट है। सो हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं आया, तो हमने इनका नाम क्या रख दिया, किंग प्रीस्ट। ये हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो में। ऑलराइट, ठीक है। सो इसके अलावा हमें 700 से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे वेल्स मिले हैं मोहनजोदड़ो में। मीन्स ये लोग वाटर को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे अपनी लाइफ में, ठीक है। हर घर में हमें वेल्स देखने को मिलेंगे, कुछ हमें प्राइवेट वेल्स देखने को मिलेंगे जो कि हर घर में होंगे, कुछ हमें पब्लिक वेल्स देखने को मिलेंगे जो कि हर कोई उसको यूज करता है। और ये मेन स्ट्रीट में हुआ करते थे, कहाँ पे, मेन स्ट्रीट में, और लोग इसका यूज करते थे। ऑलराइट, तो हमें मोहनजोदड़ो में लोअर पार्ट में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, लाइक हमें किंग प्रीस्ट देखने को मिला, एंड कुछ बिल्डिंग्स देखने को मिली, कुछ वेल्स देखने को मिले। एंड एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिली है, मोहनजोदड़ो में हमें एक कपड़ा मिला है जो कि वोवन कपड़ा, जो बुना जाता है, ठीक है। सो इससे ये एजम्पशन लगाया गया कि वहाँ के लोग बुनाई भी जानते थे, ठीक है। एक कपड़ा मिला है हमें मोहनजोदड़ो से जो कि वोवन है, जो कि बुनाई किया जाता है। ऑलराइट, सो हमें इससे ये पता चल रहा है कि वहाँ के लोग बुनाई भी जानते थे, ठीक है।
ये सब मोहनजोदड़ो के बारे में हो गया। अगर मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझाऊं, ये देखिए ये है हमारा ब्लूप्रिंट मोहनजोदड़ो का। ये देखिए ये हमारा गेट हो गया, यानी 45 किया हुआ है। देखिए मैंने बोला था आपको सिटाडल वाला पार्ट जो होगा हमें थोड़ा एलिवेटेड दिखेगा, पता चल रहा है ना, थोड़ा एलिवेटेड है। ये हमारा सिटाडल वाला पार्ट हो गया, ये हमारा लोअर पार्ट हो गया। ऑलराइट गाइस, देखिए ये रोड है कैसे 90 डिग्री पे कट कर रही है, ठीक है। सो ये ब्लूप्रिंट है, ऐसी वहां पे साइट्स हमें देखने को मिली है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, ये देखिए जैसे ग्रेट बाथ मैंने बोला था मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ भी मिला है, ये ग्रेट बाथ है हमारा। अगर हम इसको थोड़ा सा स्विमिंग पूल से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रेट बाथ है, ये ग्रेट बाथ हमें सिर्फ मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है, और मोहनजोदड़ो अपने आप में सबसे बड़ी अर्बनाइज्ड साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। अब इस ग्रेट बाथ में देख लीजिए हमें 2 स्टेयरकेसेस देखने को मिलेंगे, एक नॉर्थ की साइड से, एक साउथ की साइड से, यहाँ पे नीचे जाने के लिए। ऐसा जम्पशन लगाया जाता है, मे बी ये रिलीजियस पर्पज के लिए यूज होता होगा, रिलीजियस बाथिंग होती होगी यहाँ पे, या फिर कुछ दूसरी चीजों से इसको अजम्पशन किया गया है। एंड इसके चारों तरफ हमें कुएं देखने को मिलेंगे, जिससे कि मे बी इन कुओं से इसमें पानी ज़्यादा जाता होगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज दैट कि ये इस ग्रेट बाथ को टाइम टाइम पे साफ भी किया जाता था। इसमें एक हमें होल भी मिला है जो कि ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो इसमें मैंने आपको बताया कि वो बाथिंग प्लेटफॉर्म इतने अच्छे से बनाते थे, बिल्कुल जिप्सम मोर्टार का यूज़ करके कि वाटर लीकेज ना हो, वाटर टाइट तरीके से बनाते थे, ठीक है। इसमें हमें जिप्सम और मोर्टार के कुछ एविडेंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसके साइड पे हमें कुछ रूम्स देखने को मिलेंगे। रूम्स का मतलब मे बी यहाँ पे रूम्स चेंजिंग पर्पज के लिए होंगे। जब सेरेमोनियल बात यहाँ पे होती थी, रिलीजियस बात होती होगी, तो यहाँ पे चेंजिंग पर्पज के लिए रूम्स भी क्रिएट किए गए थे। तो आप देख सकते हैं कितने अर्बनाइज तरीके से ये सब चीजें यहाँ पे इन्होंने बनाई हैं, ठीक है। ये हमारा ग्रेट बाथ हो गया, ये देखिए ये देखिए ग्रेट बाथ, ये हमारा ग्रेट बाथ है। एंड ये सिटाडल वाला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। सिटाडल वाले पार्ट में हमें देखने को मिला ये। ऑलराइट, अब आते हैं दूसरी साइड, चुंदारो, ठीक है। चुंदारो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है। ये हमें 4.7 हेक्टेयर के एरिया में फैली हुई मिलेगी, और ये भी कहाँ है, सिंध में है ये, ठीक है। ये भी सिंध में हमें देखने को मिलेगी, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सो ये 130 किलोमीटर साउथ की तरफ मिलेगी, मोहनजोदड़ो के 130 किलोमीटर साउथ की तरफ हमें ये साइट देखने को मिलेगी। और ये ऐसी एक सिंगल साइट है जहाँ पे माउंट का फोर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो फोर्टिफिकेशन इन माउंट। दूसरी चीज क्या है, ये साइट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसको लेकर, क्राफ्ट और एक्टिविटी यहाँ क्राफ्ट और अदर एक्टिविटीज के लिए ये साइट बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पे हमें हर चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। हमें यहाँ पे बीड मेकिंग, मेटल वर्किंग एंड स्टोन वर्किंग, ये सब चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें कुछ रॉ मटेरियल के एविडेंसेस मिले हैं, लाइक कार्नेलियन, एगेट, ठीक है। यहाँ पे हमें लिपस्टिक और ब्लैक लाइनर कॉम के भी हमें एविडेंसेस मिले हैं। सो हम अजम्पशन लगा सकते हैं ये फैशन कंसर्न भी थे। ऑलराइट, फैशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, क्योंकि हमें लिपस्टिक के एविडेंस यहाँ पे मिल रहे हैं, ब्लैक लाइनर मिल रहा है, कुछ हमें कॉम मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर कार्नेलियन की बात करो, ये रेड कलर का बीड होता है, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का बीड है। ऑलराइट, ये रेड कलर का है। और एगेट मुझे बहुत एक ये स्टोन होता है, ठीक है, स्टोन है एक, और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने इसकी पिक्चर आपके लिए लगाई है। ये देखिए कितना अलग, कितना स्ट्राइकिंग फीचर है इस स्टोन का, आप देख सकते हैं। बहुत अलग नहीं है ये, मुझे ना बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, सो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगाया है। आप भी देख सकते हैं, आप इस पत्थर को गो थ्रू कर सकते हैं, इसके बारे में और चीज़ें जान सकते हैं। एगेट स्टोन की भी वहाँ पे हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल मिले हैं, हमें पता है। यहाँ पे हमें बीट फैक्ट्री भी मिली है, बहुत सारे हमें फिनिश्ड और अनफिनिश्ड बीट्स भी मिले हैं यहाँ पे। ज़्यादातर स्कल्पचर हमें देखने को मिले हैं किस चीज़ के बने होते, तो स्टीयाटाइट के। स्टीयाटाइट भी क्या है, स्टोन, इसके हमें वहाँ पे स्कल्पचर भी देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कितनी ये ज्वेलरी, देखिए ज्वेलरी भी कितने फैशन कंसर्न है ये लोग, ये बैंगल्स टाइप के कुछ हैं, ये ज्वेलरीज, बैंगल्स, ये नेकलेस टाइप का कुछ लग रहा है ये भी,
तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फैशन कंसर्न है। तो चोनदारो एक अपने आप में ही बहुत ही अर्बनाइज्ड साइट है। यहाँ पे हमें क्राफ्ट मेकिंग, स्कल्पचर मेकिंग एंड बहुत सारे रॉ मटेरियल के एविडेंसेस मिले हैं, फैशन से रिलेटेड एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीड फैक्ट्री भी मिली है हमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे हमें बीड फैक्ट्री मिली है। ये चंदारो। अब आते हैं हम कालीबंगन। कालीबंगन कालीबंगन में हमें कालीबंगन, देखिए इसके नाम से पता चला, बंगन मतलब बैंगल। ये साइट हमें राजस्थान में देखने को मिलेगी, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे हमें बहुत सारे बेंगल्स देखने को मिले हैं, क्ले के बेंगल्स देखने को मिले हैं। यहाँ पे इतने ज़्यादा हमें साइट्स में बेंगल्स देखने को मिले हैं, जिसका नाम कालीबंगन पड़ गया, ठीक है। और ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिला, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन जो है ना, यहाँ पे हमें एक वुडन प्लॉशियर मिला है। क्या मिला है? वुडन प्लॉशियर। सो इससे हम अजम्पशन लगा सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता था, हल जोतना, खेती बाड़ी, ये सब चीजें भी यहाँ पर होती थी। ऑलरेडी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट साइट पे आते हैं, धोलावीरा। धोलावीरा साइट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। अगर धोलावीरा की बात करें, यहाँ पे आप चाहे ड्रेनेज सिस्टम को ले लीजिए, चाहे आप रिजर्वॉयर्स को ले लीजिए, हर ये साइट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 100 हेक्टेयर में फैली हुई हमें गुजरात में देखने को मिलेगी, कादिर आइलैंड के आसपास, ठीक है। एंड ये धोलावीरा साइट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि और साइट्स को हमने देखा तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, बट इन केस ऑफ धोलावीरा ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है स्मॉल है, कैसल एरिया। दूसरा बैले एरिया पार्ट, जो कि हमें वेस्ट में देखने को मिलेगा। तीसरा है हमारा लार्जर और मिडिल टाउन, जो कि नॉर्थ साइड में देखने को मिलेगा। इसका मैं आपको डायग्राम बताऊंगी किस तरीके से ये सिटी 3 सेक्शंस में डिवाइड है, ठीक है। वहाँ पे हमें एक स्टेडियम टाइप का भी देखने को मिलेगा। मैं वहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि वो स्टेडियम जो होता होगा वो सेरेमोनियल ओकेजन्स के लिए वहाँ पे होता होगा। लोग वहाँ पे सेरेमनीज वहाँ पे कैरी आउट करते होंगे वहाँ पे, ठीक है। आपको अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं, ये देखिए, ये धोलावीरा का है, किस तरीके से ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। ये देखिए, एक सेक्शन ये हो गया मिडिल टाउन वाला, दूसरा सेक्शन बैले, तीसरा सेक्शन कैसल, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और एक हमें एक सेरेमोनियल ग्राउंड देखने को मिला, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेरेमोनियल ग्राउंड है हमारा, ठीक है। तो सेरेमोनियल ग्राउंड में हम मे भी वहाँ के लोग सेरेमनीज करते होंगे, सेरेमनीज कैरी आउट करते होंगे, एंड 3 सेक्शन में ये डिवाइड है, ठीक है। एंड दूसरी बात करते हैं, धोलावीरा में हमें वहाँ पे क्राफ्ट वर्क भी होता था धोलावीरा में, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट इसका फीचर आ जाता है धोलावीरा का, यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। ऑलराइट, यहाँ पे हम देखते हैं लोग पानी के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। मे बी यहाँ पे ड्राउट वाउट पहले आता होगा, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत सारे रिजर्वॉयर भी यहाँ पे क्रिएट करे थे। अगर हम रिजर्वॉयर की बात करें, हमें कम से कम 16 रिजर्वॉयर्स उस एरिया में देखने को मिले हैं, सिटाडल वाले पार्ट में, ठीक है। एंड लोअर टाउन में लोग रेन वाटर को स्टोर करने के लिए भी वहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज बनाई थी। जब बारिश होती है तो उसको स्टोर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी वहाँ पे बनाए थे। तो हम देख सकते हैं धोलावीरा में कितने इतना ज़्यादा यूनिक हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है। तो ये सिटी अपने आप में ही बहुत ही इंप्रेसिव हो जाती है, बहुत ही क्योंकि अपने आप में ही एक वेरी स्ट्राइकिंग फीचर शो करती है वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम का, कि लोग वाटर से भी कितना कंसर्न होते होंगे। वहाँ पे मे बी पहले ड्राउट, ये ऐसी चीज़ें, सूखेपन की चीज़ें वहाँ पे उन्हें फेस करनी पड़ती होंगी। सो जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे रिजर्वॉयर्स बनाए, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जिसमें वो रेन वाटर को इकट्ठा कर सकें जब भी बारिश होगी। ऑलराइट, अब हमारी नेक्स्ट जो साइट आती है वो होती है रोपड़। रोपड़ हमारी पंजाब में मिलेगी हमें, रिवर सतलुज के आसपास, ठीक है। रोपड़ जो है ये साइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ पे एक जब हमने एक्सकवेशन किया तो वहाँ पे हमें एक मैन के स्केलेटन के साथ हमें एक डॉग का स्केलेटन भी मिला। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि वहाँ के लोग जब कोई इंसान मरता है तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफना देते होंगे।
अब इसका कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि मे बी वो कुत्ता जिंदा दफनाते थे या मरते हुए दफनाते थे, या फिर जब आदमी मर जाता था उसके बाद, जब उसका कुत्ता मरता था कुछ सालों बाद, तब दफनाते थे। इसका कोई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। बस वहाँ पे हमें एक बरी मिली है जिसमें कि मैन के स्केलेटन के साथ डॉग के स्केलेटन भी हमें मिले हैं। रोपड़ इसीलिए, रोपड़ जो साइट है वो इसीलिए फेमस है। ठीक है, अब आते हैं हम लोथल। जो लोथल साइट है वो हमें अहमदाबाद गुजरात में देखने को मिलेगी। ये 1955 से लेके 62 के बीच में एग्जीक्यूट किया गया। किसके द्वारा? रंगनाथ राव। किसके द्वारा? रंगनाथ राव। ठीक है, और इसमें फाइंडिंग्स की बात करें, हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमें क्या मिली? हमें एक डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, फायर अल्टर्स मिले जिसमें सेक्रीफाइसेस होते थे, कुछ हमें एलिफेंट टीथ के सेट्स मिले वहाँ पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें राइस के कुछ एविडेंस मिले हैं। मीन्स यहाँ पे लोग राइस का कल्टिवेशन, राइस का कंजप्शन, ये सब वहाँ पे होता था लोथल एरिया में। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइज, सो ये सब चीजें हमारी कुछ साइट्स के बारे में है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनके फीचर्स पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज हमें कहाँ पे मिली है, एंड कौन सी साइट जो है, मेनली ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, कौन सी साइट जो है कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए ज़्यादा फेमस है, लाइक धोलावीरा। ठीक है, अगर हम पुअर ड्रेनेज की सिस्टम की बात करें, पुअर ड्रेनेज सिस्टम हमें कहाँ पे देखने को मिला है? सो आपका आंसर वहां पे होगा कालीबंगन, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ऑलराइट गाइस, सो ये कुछ फीचर्स के बारे में था, एंड कुछ फीचर्स हैं धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल, सुरकोटडा, एंड हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब साइट्स हैं, इनके बारे में आपको याद होना चाहिए। हर फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी फाइंडिंग कौन सी साइट में मिली है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में आपको और साइट्स के बारे में बताऊंगी। ऑल राइट गाइज, सो आप भी इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपकी अच्छी पकड़, ग्रैब रह सके इस चैप्टर में। सो गाइज, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो।